नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मी के बीच और भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एक खास पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे चुनाव मैदान में खड़े हैं। दादर माहिम सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव लड़ना कोई महत्वपूर्ण घटना तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो राज ठाकरे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था और जगह जगह चुनाव प्रचार किया था, अब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 3 लिस्ट सामने आ चुकी है और उनका दावा है कि वो किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। दरअसल 2 गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी और महायुति। तो गठबंधन की वजह से कोई भी एक पार्टी 288 सीटों पे चुनाव तो नहीं लड़ रही है। किसी के पास 150 है, किसी के पास 130 है, किसी के पास 100 है, इस टाइप से है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सीट है दादर माहिम की। इस सीट पर अमित ठाकरे, जो राज ठाकरे के पुत्र है, वो पहली बार चुनाव मैदान में है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से राज ठाकरे का पुराना रिश्ता रहा है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, यह अलग बात है कि इसका कोई बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अमित ठाकरे को सपोर्ट करने की बात कर रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट चल रही है गठबंधन में, उसके साथ राज ठाकरे की गठबंधन की बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरकार उनके बीच समझौता नहीं हो पाया। इसकी वजह से राज ठाकरे ने अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की और उसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को सपोर्ट करने के लिए सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुलकर कहा है कि वो चाहते हैं कि अमित ठाकरे चूंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी या महायुति का उम्मीदवार खड़ा ना हो, यानी वो आसानी से जीत जाए। अब चूंकि एकनाथ शिंदे गुट के हिस्से में दादर माहिम सीट आई है, तो इसलिए एकनाथ शिंदे की तरफ से जो वहां पर पहले से ही विधायक रहे, मौजूदा विधायक सदा सावरकर, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। जबकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से महेश सावंत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सदा सावरकर के साथ बड़ी बात यह है कि वो वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो अमित ठाकरे के लिए वहां से सीटें निकालना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब सदा सावरकर को कहा जा रहा है कि वो इस चुनाव मैदान से बाहर हो जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जो सीएम है एकनाथ शिंदे से बातचीत की है और ये दबाव बनाने का कोशिश किया गया है कि वो अपने उम्मीदवार को वापस ले ले, ताकि अमित ठाकरे के लिए रास्ता साफ हो जाए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एकनाथ शिंदे से अपने पार्टी के उम्मीदवार को इस सीट से चुनाव लड़ने से रोकने की बात है या इससे आगे भी कुछ बात है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे, उनके साथ जो संबंध है वो काफी पुराने रहे हैं और गठबंधन की बातचीत होते होते फेल भले हो गई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट चल रही है गठबंधन में, उसकी एक नीति भी हो सकती है। राज ठाकरे को अलग से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया और अब उनके बेटे को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो राज ठाकरे की पार्टी के जनाधार को देखें तो उनका अधिकांश सीटों पे कोई ज़्यादा खास दबदबा नहीं है। ऐसे में वो अधिकांश सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो यहाँ महायुति की जो सरकार चल रही है, ये उसकी अपनी रणनीति तो नहीं है महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को रोकने की? महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार है या महाविकास अघाड़ी का जो फिलहाल जो स्थिति है वो अच्छी नजर आ रही है। यही वजह है कि महायुति ने अपनी तरफ से
राज ठाकरे को सामने लाकर उनके उम्मीदवारों को उतारकर वोट काटने का, और वोट कटने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो, एनडीए गवर्नमेंट को फायदा हो, इसकी कोशिश की गई है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आखिर इस मामले में इतना मुखर होकर क्यों आ रही है कि राज ठाकरे की जो बेटे अमित ठाकरे, उसकी सीट से जो मौजूदा विधायक है उसको पीछे करने के लिए एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो नहीं मानते हैं और पार्टी का दबाव बढ़ता है तो संभव है कि वो बगावत भी कर दे, और बगावत करने के बाद हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। ऐसी स्थिति में अमित ठाकरे के लिए ये सीट निकालना मुश्किल हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि इससे पहले जब उद्धव ठाकरे के बेटे ने चुनाव लड़ा था, उस समय राज ठाकरे ने अपनी तरफ से पार्टी के कैंडिडेट नहीं उतारे थे, यानी उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया था। लेकिन इस मामले में राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपने कैंडिडेट महेश सावंत को मैदान में उतार दिया है, यानी वो इस मुकाबले को बराबरी के मुकाबले के तौर पे देख रहे हैं। तो इन तमाम बातों से एक बात तो ये साफ हो रही है कि हो सकता है कि जो महायुति की जो सरकार है और महायुति के जो दल है, उनकी एक प्लानिंग हो सकती है कि राज ठाकरे के जो उम्मीदवार है उसको जगह जगह पर उतार कर महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि उनके जो जीतने का आंकड़ा है वो कम हो सके और इसका फायदा वो महायुति चुनाव परिणाम के रूप में उठा सके। ये एक प्लानिंग हो सकती है। दूसरी प्लानिंग ये भी हो सकती है कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 10-20 सीटें भी अगर निकाल लेती है मन से, और इन सीटों की जरूरत महायुति को चुनाव के बाद, परिणाम के बाद गवर्नमेंट बनाने के लिए करनी पड़ी, तो वो उनके साथ समझौता करके अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये दो विकल्प नजर आते हैं, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो राज ठाकरे की पार्टी चुनाव मैदान में खड़ी है उसके पीछे महायुति का हाथ है। संभव है कि महायुति की सपोर्ट की वजह से ही राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। तो ये संभावना ज्यादा नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।